वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चलिए आज का नया दिन नया व्लॉग शुरू करते हैं। ट्रैवल सीरीज़ में विजिटिंग जर्मनी ट्रैवल व्लॉग जो है ये 2 है। और बस ये भी अब कई सुबह हुई माशाल्लाह से और कुछ हुआ, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि ये हमने ब्रेकफास्ट अपना किया जो कि बड़ा ही डिफरेंट किस्म का था। ये पोटैटोज़ की लेयर्स हैं और इसके अंदर जो है फिल हुआ हुआ है मशरूम और स्पिनच और कुछ इस तरह का इसके अंदर फिलिंग हुई हुई है। बड़ी ही मज़ेदार सी थी। और उसके बाद हम निकले हैं अपने एक और कज़न के घर, एक और फैमिली के घर, एक और जो है नंबर 4 हाउस। तो वहाँ ये इनका खूबसूरत सा एरिया, बहुत ही प्यारा सा साफ़ सुथरा सा। मज़े की बात है यहाँ लोग बहुत कम नज़र आते हैं, इतना रश नज़र ही नहीं आता। तो बस अब ये इनके बैक यार्ड में हम बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा मौसम था, हवा भी चल रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ज़रा सा जब बाहर का इस तरह छाँव और थोड़ा सा नज़र आए तो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें छोटा सा क्यूट सा पाउंड भी है इनके, और इसमें फ़िशेस भी हैं। अब ये देखें सारी फ़िश इतना ज़्यादा क्लोज़ दरख्तों के नीचे इतनी छुप के बैठी हुई हैं कि मुझे ज़्यादा बनाने में मुश्किल हो रही थी। देखिए सही तरीके से मैं बनाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन बड़ी प्यारी सी जगह थी। तो मज़ा आया। यहाँ पर भी हमने डिनर किया और खूब बातें की। इनकी बेटियाँ भी थी माशाल्लाह, वो बच्चों के साथ काफ़ी इनका टाइम गुज़रा, मज़ा आया इन लोगों को। और हम लोगों को मज़ा आ जाता है अपनी बातें करने में। तो पुरानी वीडियोस थी, मूवीज़ थी शादियों की, वो देखी। तो बस इस तरह का फैमिली टाइम हमने गुज़ारा, बहुत अच्छा लगा। तो बस इसके बाद हम आ गए एक और अपने कज़न के घर में। ये भी एंड के दिन हैं जब हमारा अब ये जर्मनी का ट्रिप ख़त्म हो रहा था। तो बस हम 2-3 दिन के लिए अभी इस घर में आए हैं, यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर हमने सैटरडे को निकलना था, लेकिन बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। सबको स्टमक फ्लू जो था आया हुआ था। सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद बेटी की भी हो गई। और फिर उसके बाद हम लोग को फिर अपना प्रोग्राम थोड़ा सा और अपना जो था वो डिले करना पड़ा, क्योंकि सैटरडे को हम नहीं निकल सक रहे थे, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो फिर हम संडे को निकले और शुक्र है कि फिर हम खैरियत से पहुंच गए घर। तो हमारा इस तरह लंबा सा प्रोग्राम बन गया था। संडे तक हम रहे, यानी कि 2 वीक्स हम जर्मनी में रहे। तो ये मेरे कज़न का घर है जो कि इनका बैक यार्ड है। बहुत ही खूबसूरत, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने अंदर की तरफ से ही बनाई थोड़ी सी वीडियो। और ये पूरा वो लंबा सा जो नज़र आ रहा है एरिया पूरा एंड तक वो इनका ही है। और उधर वहाँ पर सारा ये बैक यार्ड में इनके शेड भी रखा हुआ है और वहाँ पर ही सिटिंग एरिया है। अच्छा, और इसके बाद ये मज़े की चीज़, ये देखें, आपने बॉक्स देखा है? नहीं देखा? देखें, ये बॉक्स है वेंडिंग मशीन जी, ये सिगरेट्स की, पैसे अंदर सिगरेट बाहर, जो कि बहुत ही बुरी चीज़। मतलब संडे को हर चीज़ बंद है, लेकिन वेंडिंग मशीन ये लगा दी है कि सिगरेट आपकी ना रुके। मतलब इन कामों के लिए कोई मना नहीं है। बहरहाल ये था वो एक मज़े की चीज़ जो मैंने कभी नहीं देखी थी। और उसके बाद हम लोग ये आ गए एक बड़ा सा इनका जर्मनी का सबसे बड़ा रेवे सेंटर। पूरा एक सेंटर बना हुआ है, ये ग्रोसरी स्टोर है, उधर ही आपको फार्मेसी भी है, हर चीज़ आपके इर्द गिर्द, रेस्टोरेंट बना हुआ है, सब कुछ बहुत बड़ा सेंटर है ये। तो उनके घर के करीब ही था। जिस दिन सैटरडे हम लोग नहीं गए तो हमने कहा चलें यहाँ पर विज़िट करके आते हैं। शदीद गर्मी थी, फिर भी हम आए और आके मैंने ये देखा। मैंने कहा मैं देख लूँ, करीब भी है इनके घर के तो क्यों ना जाया जाए। तो ये बहुत ही बड़ा था। चलते चलते आधी चीज़ें देखी, आधी नहीं देखी। बच्ची बीमार थी घर में तो हम लोग बस देख के जल्दी ही चले गए। लेकिन मतलब दिखाने को यही था कि ये देखें इस तरह के बर्तन, चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ज्वेलरी तो नहीं थी इतनी, मेकअप वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये थोड़ा सा सारा देखा। ग्रोसरी बेइंतहा। और ये इलेक्ट्रॉनिक सारा इनके, ये इसमें डिश वॉशर्स भी और वॉशर ड्रायर भी और ये सारे कैटल्स और जूसर्स, इस टाइप का सामान। मैंने कहा चले एक दफ़ा देखें तो सही क्या है यहाँ पर। और ये मज़े के खाने इनके, कितनी प्यारी शक्ल, खूबसूरत। मज़ा भी आ रहा था। जब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये स्टोर्स जाके, मुझे इस तरह के देखने का ज़्यादा मज़ा आता है। पास्ताज़, हाँ ये बड़े मज़े के थे। अगर मेरे पास जगह होती मैंने लेके आने थे। बड़ी ही किस्मों की इनकी शेप्स थी। ये जो जर्मन पास्ताज़ हैं बहुत ही किस्मों के थे। अभी तो थोड़े से दिखाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी शेप्स बहुत किस्मों की थी। फिर एक ये चॉकलेट का एरिया था। मैंने कहा चलें चॉकलेट्स भी देख लें, ये ना रह जाएं। हालांकि वही वाली चॉकलेट्स हैं, लेकिन कुछ इसमें होती हैं जो कि आपको नहीं मिलती वहाँ पर।
ये देखें, ये थर्मोस हैं, चीज़ें हैं, बर्तन थे, लेकिन मैंने लिया कुछ भी नहीं यहाँ से। सिर्फ शॉपिंग थोड़ी सी की, जो कि दूसरे दिन जाने के लिए हमने सामान लेना था खाने पीने का, वो बस थोड़ा सा लिया उससे पहले, क्योंकि हम लोगों को सैटरडे को जाना था तो वहाँ के लिए। और ये देखें कि सॉल्ट पेपर शेकर, जो ये तो लेने को दिल किया लेकिन बहुत ही महंगे थे। मैंने 43 यूरो यानी कि $43, ये तकरीबन सेम ही इसका आजकल रेट हुआ। ये देखें, अब हम निकले वापस। ये मॉन्स्टर देखें, ये हमारे आगे आगे जा रहा है, कितने बड़े बड़े टायर हैं इसके। उफ, सदियों बाद ऐसी कोई चीज़ देखी। बच्चों के होते थे मॉन्स्टर ट्रक, और इतना के यूँ चलते थे, बड़े अच्छे लगते थे। आज ये सामने नज़र आ गया। अच्छा, ये वापस हम घर की तरफ जा रहे हैं तो मुझे नज़र आ गया कि फ़्रेश डेयरी, जो मिल्क जहाँ से मिलता है, ये डेयरी फार्म। और मैंने कहा ज़रा रुकें यहाँ पर, मैं तो देखूँ। मैंने यहाँ भी सुना था कि वेंडिंग मशीन होती है, यानी कि आप पैसे डालो, दूध ले लो, आप बॉटल में भर लो। तो ये भी एक मज़े की चीज़ थी। मैंने कहा ये तो मैंने ज़रूर देखना है। अब आ तो गई, क्योंकि पता नहीं था कि यहाँ चलते चलते नज़र आ गया तो घुस गए, और मेरे पास बॉटल भी नहीं थी। अब हम दूध कैसे लें? तो अब यहाँ देखें, पैसे डलते हैं और 1 लीटर का, 1 यूरो का 1 लीटर मिलता है। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। यहाँ पर लीगली अलाउड है कि आप ले सकते हो। जैसे अब हमारे वहाँ पर मिशिगन और में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने शेयर लिया हुआ है, और हम वहाँ पर मतलब कि उसके जो शेयर होल्डर हैं, इसलिए हम लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं मिलता। ना यहाँ ना कोई बंदा था, ना बंदे की ज़ात, पता नहीं इनको खाना पीना कौन देता है। मैंने तो वीडियो बना ली, अब मैं इधर उधर देखूँ कोई है तो नहीं जो मुझे मना करेगा, लेकिन किसी ने भी, कोई था ही नहीं, फिर भी थोड़ी सी बना ली। अब घर आ गए हैं, घर के आके तो ये बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। उनके घर के बिल्कुल पास, वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि 2-3 मिनट्स में, एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की जगह है, जो कि हिटलर के ज़माने में यहाँ पर ये लेबर कैंप हुआ करता था। यानी कि लोगों को वहाँ, जो लोग होते थे, इनको यहाँ रखते थे, और वहाँ पर इनसे लेबर का काम मतलब करवाया जाता था, और उनको भूखा रख के, यानी कि लेबर करते करते काम कर कर के वो ख़ुद ही अपनी मर जाते थे बेचारे, उनको भूख से मारा जाता था। मतलब इतना जुल्म और इतना कुछ, ये इनके घर के पास था, और ये यहाँ पर वो लेबर कैंप था। यहाँ पर वो लोग, अब इस पे ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि कितने यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, और कितने ये अरसे से ये रहा। एक इनका यहाँ पर जो स्टेशन भी करीब था, वहाँ मैं जा नहीं सकी, वो भी बिल्कुल पास था, वो भी मुझे बनाना चाहिए था। तो ये मतलब इस एरिया में ये, तो वो मुझे बहुत ही हुआ। मैंने कहा चलिए ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, जब तक आप लोग बारबेक्यू के बनाए, मैं बना के आती हूँ वीडियो। तो मैं इसलिए यहाँ आ गई। मतलब इतना इनसे सख्त काम करवाया करते थे, और कहा करते थे कि मतलब काम ज़्यादा कर लो तो आप लोग आज़ाद हो जाओगे। यानी आज़ाद किस तरह कि मर जाओगे तो आज़ाद हो जाओगे आप। मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना जुल्म, इतना जुल्म। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, बड़ा इन्होंने जुल्म से सहा है। एक हमारे मिशिगन में भी है एक जगह हॉलोकॉस्ट है, वहाँ पर भी उनकी चीज़ें कुछ पड़ा हुआ, मैं वहाँ भी कभी इंशाल्लाह विज़िट करूँगी। तो चलें अब घर की तरफ चलते हैं, वो देखें कहाँ तक पहुँचा हमारा बारबेक्यू। तो यहाँ आते हैं, देखते हैं, अभी तैयारी हो रही है। पहले तो वो जो चारकोल्स हैं वो दहकाए गए हैं, और उसके बाद ये तैयार हो रहा है, और फिर ये मज़ेदार सा खाना हमने मज़े से इंजॉय किया है, और बहुत ही अच्छा बनाया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, मज़ा आ गया। तो बस इसके बाद इंशाल्लाह कल हमारा ये लास्ट डिनर था, और इंशाल्लाह कल हमने निकल जाना है अपने घर की तरफ। और ये हमारी अब वापसी है जर्मनी से लंदन, और बस हम पहुंच गए हैं यहाँ पर लंदन। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग अब लंदन से। चले जी, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।